नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या ईरान ने अमेरिका के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की वो नाकाबंदी जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था का दम घुट रहा था, वो अब पूरी तरह फेल होने वाली है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अखाड़े में एक ऐसी खबर आ रही है जिसे ईरान का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों की दादागिरी को खत्म करने के लिए ब्रिक्स यानी ब्रिक्स संगठन का इस्तेमाल करते हुए फाइनल गेम प्लान तैयार कर लिया। एक ऐसा प्लान जो ट्रंप प्रशासन के होश उड़ाने के लिए काफी है कि कैसे ईरान, रूस और चीन की तिकड़ी मिलकर अमेरिका के डॉलर राज को पलटने जा रही। इस पूरे महामुकाबले में इंडिया यानी भारत का क्या रोल है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि माजरा क्या है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस सत्ता में आए हैं, उन्हें ईरान के चारों तरफ एक सख्त आर्थिक दीवार खड़ी कर दी है। इसे ही कहते हैं आर्थिक नाकेबंदी। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से कह दिया है कि कोई भी ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, और अगर कोई खरीदेगा तो अमेरिका उस पर बैन लगा देगा। इतना ही नहीं, ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम, जिसे स्विफ्ट कहते हैं, उससे बाहर निकाल दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ईरान ना तो अपना तेल किसी को बेच पा रहा था और ना ही दुनिया से अपनी करेंसी में व्यापार कर पा रहा था। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह संकट में थी। अमेरिका का प्लान साफ था, ईरान को इतना मजबूर कर दो वो घुटने टेक दे। लेकिन अमेरिका ये भूल गया, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और ईरान ने ठीक यही किया। अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट। ईरान ने समझ लिया कि अकेले अमेरिका से लड़ना मुश्किल नहीं है, इसीलिए उसने हाथ उन देशों से जो खुद अमेरिका की नीतियों से परेशान है। ईरान जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पक्का सदस्य बन गया था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो ईरान ने अब खेला है। ईरान ब्रिक्स के बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी कहते हैं, उसका हिस्सा बनने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा? बहुत सिंपल है। अब तक ईरान डॉलर के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पा रहा था, लेकिन ब्रिक्स बैंक में आते ही ईरान अब रूस के साथ रूबल में, चीन के साथ युआन में और भारत के साथ रुपए में सीधा बिजनेस कर सकेगा। यानी 20 से ही अमेरिकी डॉलर का पत्ता पूरी तरह साफ। अमेरिका का जो बड़ा हथियार था डॉलर, ईरान ने ब्रिक्स के जरिए उसकी हवा निकाल दी है। इस पूरे खेल के पीछे एक बहुत मजबूत त्रिकोणीय गठबंधन काम कर रहा है, जिसे दुनिया रूस, चीन और ईरान की तिकड़ी कह रही है। इसमें चीन की भूमिका एक आर्थिक रीढ़ जैसी है, क्योंकि चीन लगातार ईरान से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल खरीद रहा है, और बदले में ईरान को एडवांस टेक्नोलॉजी और पैसे दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस, जो खुद अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है, उसने ईरान से मिलकर एक नया बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम बना लिया है, ताकि उन्हें पश्चिमी देशों के स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत न पड़े। ये दोनों देश मिलकर एक नया रेल कॉरिडोर भी बना रहे हैं, जिससे रूस का सामान ईरान होते हुए सीधे एशिया तक पहुंच सके। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। इस पूरे ड्रामे में भारत का क्या स्टैंड है? भारत के लिए बहुत स्थित नाजुक है। एक तरफ पुराना दोस्त ईरान है, जहां भारत चाबार पोर्ट बना रहा है, वहां बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए हम पाकिस्तान को छोड़े बिना सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबार पोर्ट के काम पर असर पड़ा है। भारत पर भी दबाव है कि वो ईरान से दूरी बनाए रखे, लेकिन भारत की विदेश नीति अभी बहुत स्मार्ट है। भारत ने ईरान के साथ एक अस्थायी कामकाजी रास्ता निकाला है। हमारा निवेश भी सुरक्षित रहे और अमेरिका भी ज़्यादा नाराज ना हो। आने वाले दिनों में भारत में ही ब्रिक्स देशों की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति खुद हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस बैठक में रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका की नाकेबंदी को हमेशा के लिए खत्म करने का आखिरी और फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। तो साफ है कि ईरान ने घुटने टेकने के बजाय दुनिया का नया कूटनीतिक नक्शा खींच दिया है। अब देखना ये होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस ब्रिक्स वार का कोई जवाब ढूंढ पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि ईरान का ब्रिक्स बैंक में जाना अमेरिकी दबदबे को खत्म कर पाएगा, और भारत को इस पूरे मामले में किसका साथ देना चाहिए? अपने पुराने दोस्त ईरान का या महाशक्ति अमेरिका का? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। देखते रहें जी न्यूज़।